अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी के अंतर्गत कभी कभी ये अनुसूची 9 अग्रिम की अनुसूची अलग से बनाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। विवरण चालू वर्ष और पिछला वर्ष। इसमें 3 पार्ट में बटा हुआ है, ए, बी और सी आप देख रहे हैं। ए में ये 3 प्रकार के आइटम को नोट करते हैं: क्रय किए गए और भुनाए गए बिल, नगद साख, अधिविकर्ष और मांग पर देय ऋण, सावधि ऋण। अब जैसे इन सभी का टोटल मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपए आ गया, तो बी में इसका बाइफरकेशन लिखते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए में से कितने मूर्त संपत्तियों द्वारा सुरक्षित हैं, सिक्योर्ड बाई टेंजिबल एसेट्स। उसी प्रकार बैंक सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कितने सुरक्षित हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 1 करोड़ 10 लाख, उसके बाद 20 लाख रुपए का आपको मान लीजिए इसके अंतर्गत दिया हुआ सुरक्षित, तो 1.5 करोड़ में 1 करोड़ 30 लाख घटा देंगे, बाकी हो जाएगा असुरक्षित ऋण। ये आपका 20 लाख रुपए, इसका टोटल 1.5 लाख, इसका टोटल भी आपका 1.5 लाख रहेगा। बैलेंस शीट में केवल एक बार 1.5 लाख लिखते हैं। अब तीसरे पार्ट में ये दोनों का बाइफरकेशन फिर से रहता है। भारत में कितना दिया गया, भारत के बाहर कितना अग्रिम है। भारत में अग्रिम के अंतर्गत प्राथमिकता सेक्टर को कितना, पब्लिक सेक्टर को कितना, बैंकों को कितना दिया, अन्य को कितना दिया, ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा। हमको केवल फिल अप दी ब्लैंक्स करते जाना है। भारत के बाहर अग्रिम में बैंकों को दे, अन्य को दे, ये अलग अलग आइटम दिए हुए हैं, उसको नोट कर लेंगे। जैसे 1.5 करोड़ में से मान लीजिए 1 करोड़ 30 लाख भारत के अंदर दिए गए, तो पहला टोटल हो जाएगा, और दूसरा टोटल आपका ये भारत के बाहर अग्रिम में 20 लाख रुपए आ जाएंगे। तो 1 करोड़ 30 लाख और 20 लाख दोनों का टोटल 1 करोड़ 50 लाख हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। 3 प्रकार के प्रश्न इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। एक आपका उदाहरण क्रमांक 10 और 11, और पीछे एक आपका 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 2 को समझने का प्रयास करेंगे। ये प्राथमिक क्षेत्र को अग्रिम, सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रिम, भारत में अन्य बैंकों को अग्रिम, और चौथा आपका दिखा हुआ है अन्य अग्रिम। ये आपका सी पार्ट के अंतर्गत जैसे हम इसको लिखते हैं उसके अंतर्गत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। पहले पार्ट में क्या आएगा, इसको पीछे अपन देखते हैं। ये देखिए, उपरोक्त अग्रिमों का विवरण दिया हुआ है। क्रय और भुनाए गए बिल, मांग पर देय नगद साख, अधिविकर्ष और ऋण, सावधि ऋण, ये तीनों का टोटल ध्यान देंगे। 20 लाख, 76 लाख, 48 लाख। अब इसमें पहले में लिखा है 4 लाख रुपए आउटसाइड इंडिया, यानी इसमें 4 लाख रुपए आउटसाइड इंडिया दिया हुआ है, भारत के बाहर। तो आपका सी में जो 2 पार्ट बताया मैंने उसके अंतर्गत 4 लाख रुपए आ जाएंगे। यहाँ पर पहले 20 लाख, 76 लाख, 48 लाख, ये 3 अमाउंट ये देखिए सॉल्यूशन में हम नोट कर देंगे। क्रय किए गए भुनाए गए बिल, नगद साख, अधिविकर्ष और लोन और टर्म लोन, ये तीनों आइटम का टोटल 1 करोड़ 44 लाख हो गया। अब इसका बाइफरकेशन दिया हुआ देखिए। उपयुक्त अग्रिमों में से 120 लाख मूर्त संपत्तियों द्वारा रक्षित थे, तो ये आपका बी का पहला पार्ट, मूर्त संपत्तियों द्वारा रक्षित, ये 1 करोड़ और 20 लाख रुपए। उसके बाद देखिए जो ऊपर दिया हुआ है आपका 8 लाख रुपए बैंक और सरकार की गारंटी, तो बैंक और सरकार की गारंटी दूसरा पॉइंट इसमें 8 लाख रुपए। अब 1 करोड़ 44 लाख में ये 1 करोड़ 28 लाख घटा देंगे, 16 लाख रुपए कहलाएगा असुरक्षित ऋण। अब इसमें ये प्राथमिकता सेक्टर में कितना, जो पीछे पेज में दिया हुआ है 56 लाख रुपए। उसके बाद आपका ये पब्लिक सेक्टर, इसमें आपका 16 लाख, 4 लाख को बैंक और अन्य, तो ये आपका 64 लाख, 1 करोड़ आपका 40 लाख रुपए इसका टोटल आ जाएगा। क्योंकि बाकी चीज़ें 4 लाख भारत के बाहर है, तो भारत के अंदर हो गया 1 करोड़ 40 लाख, और भारत के बाहर ये क्रय और भुनाए गए बिल, ये 4 लाख रुपए आउटसाइड में लिख देंगे। इन दोनों का टोटल भी आपका 1 करोड़ 44 लाख रुपए हो जाएगा। ये ऊपर जो आपने देखा भुनाए गए, क्रय और भुनाए गए बिल में 4 लाख रुपए आउटसाइड है, तो उसको आउटसाइड में लिख देंगे। बाकी चीज़ें आपका इसके अंतर्गत दिया हुआ है। इस प्रकार से कभी कभी ये छोटा सा क्वेश्चन अग्रिम की अनुसूची बनाने का पूरे 15 नंबर 16 नंबर का प्रश्न इसके अंतर्गत आपका पूछा जाता है। और भी आप देख सकते हैं, इसमें देखिए आपका 11 नंबर में ये क्रय किए गए भुनाए गए बिल, नगद साख, अधिविकर्ष, मियादी ऋण। अब ये 3 पॉइंट का टोटल 13, 21 और 16 आपका टोटल हो जाएगा 50 लाख रुपए। ये देखिए
फर्स्ट में लिख दिए 50 लाख रुपए। अब इसके बाद कुल अग्रिमों में 41 लाख मूर्त संपत्तियों द्वारा रक्षित, तो ये सिक्योर्ड बाई टेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्तियों द्वारा, ये आपका 41 लाख की रकम आ जाएगी। फिर लिखता है 7 लाख रुपए, ये क्या लिखा है, अग्रिम बैंक और सरकार को गारंटी द्वारा रक्षित है, शेष असुरक्षित हैं, तो 7 लाख इसमें लिख दी हमने। 40 लाख 7 लाख 48 लाख हो गया। 50 लाख में 48 लाख को घटाए तो 2 लाख रुपए, ये टोटल 50 लाख का टोटल बी हो जाएगा। अब इसमें आगे लिखा हुआ है भारत में दिए गए ऋण कितने थे, 20 लाख रुपए के अग्रिम प्राथमिकता सेक्टर को, 12,50,000 लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र को, 2,50,000 रुपये लिखा है बैंकों को दिए गए, तो 20 और 12,50,000 और 2,50,000, ये टोटल हो गया 35 लाख रुपए। ये 35 लाख रुपए ये दोनों के अंतर्गत नोट कर देंगे और उसके बाद अन्य को दिए गए, भारत में दिए गए हो गया प्राथमिकता क्षेत्र ये, और ये आपका बैंकों को दिए गए हैं। उसी प्रकार भारत के बाहर दिए गए अग्रिमों में बैंकों को 6 लाख रुपए दिए गए हैं, तो ये आपका इधर लिख देंगे। ये आपका टोटल हो जाएगा, देखिए 40 लाख रुपए, 20 लाख, 12,50,000, 2,50,000 और ये 5 लाख रुपए की रकम इसके अंतर्गत दिया हुआ है। ये आपका ड्यू फ्रॉम बैंक और ड्यू फ्रॉम अदर्स आउटसाइड इंडिया जो है, इसकी रकम आपका ये 10 लाख रुपए हो जाएगी। तो 10 लाख 40 लाख, इसका टोटल भी कितना हो जाएगा, ये आपका 50 लाख रुपए हो जाएगा। ये आपका ध्यान देंगे, कुल अग्रिमों का 80% भारत में, तो कुल अग्रिम कितने थे, 50 लाख। 50 लाख का 80% ये 40 लाख हो गया। उसमें ये 3 फिगर आपके दिए हुए हैं, चौथा फिगर हम माइनस करके निकाल देंगे, 20 लाख, 12,50,000, 2,35 लाख और ये 5 लाख आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और 20% जो आपका बाकी 20% शेष भारत के बाहर हैं, तो 20% हो गया कितना आपका, 10 लाख रुपए। ये 10 लाख में 6 लाख रुपए की एक रकम दिया हुआ है, भारत के बाहर दिए गए अग्रिमों में 6 लाख शामिल थे, तो ये 4 लाख रुपए अन्य जो है इसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में इसके अंतर्गत नोट कर देंगे। इस प्रकार अग्रिम से संबंधित क्वेश्चन जो है आप बना लेंगे। बड़ा छोटा सा प्रश्न 16 नंबर का कभी कभी पूछा जाता है। थैंक यू।